हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। यानी कि जैव अणु मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो उसी चैप्टर से मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में आपको मैं 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी तेजी आ जाए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेंटोज शुगर। यानी कि कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में, उन विकल्पों में आपका पेंटोज शुगर कौन सा नहीं है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है कि जिसमें 5 कार्बन पाए जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है एल्बिनोज, जाइलोज, मैनोज और जाइलुलोज। ठीक है, तो अब सभी की बात करते हैं। तो जो आपका ये आपका एल्बिनोज, जाइलोज, जाइलुलोज, ये सभी पेंटोज शुगर है। ठीक है, अब पेंटोज शुगर ये सभी है। तो इसके बाद आपका जो बचता है माइनोज, माइनोज जो बचता है ये आपका पेंटोज शुगर नहीं है। ठीक है, माइनोज क्या है, पेंटोज शुगर नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंपल शुगर ऑफ ब्लड इज। यानी कि कह रहा है कि जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर के अंदर सरल प्रकार की शर्करा कौन सी पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रुधिर के अंदर कौन सी सरल प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन है, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो सबसे सरल प्रकार की जो शुगर होती है, सिंपलेस्ट शुगर जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, वो है ग्लूकोज। और ये जो हमारे सुक्रोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सभी ब्लड के अंदर नहीं पाई जाती। जो लैक्टोज शुगर होता है ये आपका अम्ल आपके दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, लैक्टोज को। चलिए अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। यानी कि बात करते हैं कि ऐसा कौन सा शुगर है या फिर ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे खाने के तुरंत बाद एनर्जी मिल जाती है, तुरंत बाद ऊर्जा मिल जाती है। ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, फैट। तो अगर हम बात करते हैं तो कोई इंसान जब बीमार होता है तो उसको क्या लगता है, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है। ठीक है, तो उसको एनर्जी मिलती है। स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च से तो भाई एनर्जी नहीं मिलती है। फैट से भी क्या होती है, एनर्जी नहीं मिलती है, मिलती है लेकिन थोड़ा सा देरी में मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुक्रोज, ये भी थोड़ी सी देरी में एनर्जी देती है, कुछ देर बाद एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाता है ग्लूकोज, नंबर बी। ये ग्लूकोज जो होता है ये तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा मिलता है अगर हम बात करते हैं किसी को खिला दिया जाए तब। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शुगर कंटेंट, यानी कि शर्करा में क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोजिशन होता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो भाई आपको पता है कि शुगर का सूत्र क्या होता है, सी, शुगर यानी कि शर्करा, C12H22O12 होता है। शुगर का सूत्र क्या होता है, C12H22O12 होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर है हमारा कार्बन भी, यहाँ पर है ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि शुगर के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एल। यानी कि अगर हम बात करते हैं सुक्रोज का जल अपघटन कर दे, सुक्रोज का जल अपघटन कर दे तो क्या प्राप्त होता है। सुक्रोज का जल अपघटन करने से क्या प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सुक्रोज बना होता है हमारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में जब ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है। जब सुक्रोज का निर्माण होता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, फिर उसके बाद दिया गया है ग्लूकोज एंड माल्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ओनली ग्लूकोज, केवल और केवल ग्लूकोज। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बताया आपको कि जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है
तो क्या होता है, सुक्रोज का निर्माण होता है। तो भैया ग्लाइकोसिडिक बंध किसके बीच बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बीच में बन रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो क्या है, सही ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं इधर छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं और आप बताइए, आपको समझाते हैं और आप आंसर दे दिए। विच शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। देखो भाई मैंने यहां पर आपको बता दिया था कि कौन सा शुगर दूध में पाया जाता है, इधर दूसरे क्वेश्चन में बता दिया था। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा शर्करा जो होता है वो दूध के अंदर पाया जाता है या दुग्ध शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका ये है, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज। अब अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की, तो सेलुलोज क्या होता है भाई, प्लांट सेल वॉल बनाता है, यानी कि पादप की कोशिका भित्ति बनाता है। ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज भाई आपका इमीडिएट एनर्जी सोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। बच क्या रहा है आपका, लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है भैया, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, यानी कि ये दूध में पाया जाने वाला शर्करा है ना। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन ये है कि विच हैज स्वीट टेस्ट बट नॉट शुगर। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो स्वाद में मीठा होता है बट शर्करा नहीं होता, शुगर नहीं होता। तो ऑप्शन आपका दिया गया है लैक्टोज, स्टार्च, प्रोटीन। देखो लैक्टोज की बात करते हैं, स्टार्च की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। लैक्टोज जो होता है वो आपका स्वाद में मीठा होता है। लैक्टोज क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है और ये शर्करा होता है। लैक्टोज क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है और ये शर्करा होता है, दूध में पाया जाने वाला। स्टार्च की बात करते हैं, ये स्वाद में मीठा भी नहीं होता और शुगर भी नहीं, शर्करा भी नहीं है। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन भी क्या है, स्वाद में मीठा नहीं होता और ये शुगर भी नहीं है। देखिए लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, शुगर है ये शुगर नहीं है और ये शुगर नहीं है। प्रोटीन भी शुगर नहीं है, स्टार्च भी शुगर नहीं है, लेकिन दोनों भी स्वाद में मीठे भी नहीं है, दोनों का स्वीट टेस्ट है भी नहीं। तो बच क्या रहा आपका, सैक्रिन। सैक्रिन है, ये सैक्रिन जो होता है बेटा, ये आपका स्वाद में मीठा होता है और शुगर नहीं है। सैक्रिन क्या है, स्वाद में मीठा है और शर्करा भी नहीं है। फिर से आप सुन लीजिएगा कि विच हैज स्वीट टेस्ट बट नॉट शुगर, किसका स्वाद मीठा होता है लेकिन शर्करा नहीं होता। ठीक, ऑप्शन है आपका लैक्टोज, स्टार्च, प्रोटीन, सैक्रिन। तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपका लैक्टोज होता है वो एक शर्करा है और स्वाद में मीठा होता है। स्टार्च और प्रोटीन ये दोनों शर्करा नहीं है, ये दोनों क्या है, अगर हम बात करते हैं स्टार्च की तो ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है और प्रोटीन की बात करते हैं तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम है। दोनों स्वाद में मीठे नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बता हमारा सैक्रिन, तो जो सैक्रिन होता है वो स्वाद में मीठा होता है और शुगर भी नहीं है, शर्करा भी नहीं है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि जीवद्रव्य शब्द जो है वो किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने जीवद्रव्य शब्द को दिया था। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो डुजार्डिन, रॉबर्ट बाउंड, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, चार ऑप्शन है किसने प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य शब्द का उपयोग किया था। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपके पुरकिंजे हैं जिन्होंने जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर नॉट पॉलीसैकेराइड, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शंस क्या है वो भी देख लीजिए आप। ऑप्शन है सेलुलोज, ग्लूकोज, काइटिन, ठीक है, ग्लाइकोजन, एमाइलेज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज, इनुलिन, हेमिसेलुलोज,
ग्लाइकोजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये इनुलिन, हेमिसेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये आपके क्या है, ये आपके पॉलीसेकेराइड है। इनुलिन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन स्टोरेज पैक्लाइज है। हेमिसेलुलोज क्या है, ये आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, यानी कि संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजन, ये भी आपका स्ट्रक्चरल है। एमाइलोपेक्टिन, ये भी आपका पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। सेलुलोज, ये भी पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। ठीक है, सेलुलोज की बात करते हैं, ये पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज, ये काइटिन तो भाई आपका पॉलीसेकेराइड है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेलुलोज आपका पॉलीसेकेराइड है, काइटिन पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ग्लूकोज क्या है, पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दो पॉलीसेकेराइड के बीच में एक मोनोसेकेराइड है तो कोई मतलब नहीं पड़ता। अब अगर हम बात करते हैं इसका ग्लाइकोजन, एमाइलेज, ग्लूकोज, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। एमाइलोज क्या है, आपका पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज, एक मिनट थोड़ा सा चेक करने दीजिए। देखिए, ग्लाइकोजन, एमाइलोज और ग्लूकोज, ये जो आपके ऑप्शन बी है, ये दोनों क्या है, ये जो है आपके, ये आपके पॉलीसेकेराइड नहीं है। समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आठवां क्वेश्चन है कि इनुलिन इज ए, यानी कि इनुलिन क्या है, इनुलिन क्या होता है। तो इनुलिन की बात करते हैं तो ये लिपिड है, प्रोटीन है, ह्यूमन इंसुलिन है या पॉलीसेकेराइड है। तो भाई इनुलिन जो होता है वो आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, और ये जो आपके प्याज, लहसुन, डहलिया होती है उसके अंदर पाया जाता है, और जरूरत पड़ने पर ये शुगर के रूप में कन्वर्ट होता रहता है, शर्करा के रूप में परिवर्तित होता रहता है। तो अगर हम बात करते हैं जो इनुलिन होता है मेरे भाई, वो इनुलिन जो होता है वो आपका पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन ये है कि विच वन इज नॉट प्रोटीन, मतलब निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है मायोसिन, एक्टिन, एल्ब्यूमिन। अगर हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो लास्ट ऑप्शन है हेमेटीन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस में क्या कौन है, तो मायोसिन, एक्टिन, एल्ब्यूमिन, ये तीनों के तीनों प्रोटीन है। बचता आपका हेमेटीन, तो हेमेटीन प्रोटीन नहीं है, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, आपके अर्थोपोडन के अंदर। तो ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो सही है। हेमेटीन ये आपका पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आ जाता है, तो यानी कि आपका ये प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हु हैज क्वाइंड टर्म प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन शब्द के बारे में बताने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं आपके ऑप्शन की, तो ऑप्शन है फिशर एंड हॉफमिस्टर। ठीक है, फिशर एंड हॉफमिस्टर, मोल्डर, सैंगर और डेकॉर्सन। तो ये 4 वैज्ञानिक हैं, 4 नहीं आपके 5 वैज्ञानिक हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में 2 वैज्ञानिक हैं। तो अगर हम बात करते हैं सही उत्तर कौन सा होगा, सही जवाब कौन सा होगा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो है वो है मोल्डर। ठीक है, मोल्डर ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में करके बताएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर सही सही बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये कह रहा है कि आपका कौन सा मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल है। इसका मतलब क्या होता है कि किसके अंदर डबल बॉन्ड एक पाया जाता है। ऑप्शन है आपका नंबर 1 ओलिक एसिड,
ओलिक एसिड, नंबर बी आपका आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, नंबर सी है आपका पाल्मिटोलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, डी है आपका लेनोलोइक एसिड, लाइनोलोइक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि कौन सा आपका एग्जाम्पल है मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल का। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है मोनो असंतृप्त, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण आपको बताना है ओलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड। तो कौन सा आपका सही जवाब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, फिर हम आपको अगले क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।